हमारे साथ जो इंडोनेशिया से जुड़ी हमारे सम्मानित प्रबुद्धजन डॉक्टर इंदु नांदाल जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ एक संक्षिप्त परिचय के साथ। डॉक्टर इंदु नांदाल जी इंडोनेशिया से व्यवसाय अगर देखें तो अध्यापिका 2008 से 2020 तक इंडोनेशिया में इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने पढ़ाया है। विश्व रिकॉर्ड होल्डर इंडोनेशिया में निवास करती हैं। इनकी उपलब्धियों पर अगर चर्चा करें तो रामायण पर 665 पंक्तियों में इन्होंने कविता लिखकर काव्य क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में ये दर्ज हुआ है। ये जर्मनी में रहते हुए इन्होंने बनाया है। जर्मनी व इंडोनेशिया दूतावासों द्वारा सम्मानित 5 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो पर काव्य पाठ इन्होंने किया है। सबसे बड़ी खूबी और उपलब्धि की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काव्य की इनके सराहना की और इनकी लिखी काव्य पंक्तियों को दोहराया। अंतरराष्ट्रीय लोक नृत्य में इनको मेडल है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 2025 में ये सम्मानित हुई हैं। LPGISA इंडोनेशिया साहित्य संस्था की ये कंट्री प्रेसिडेंट। नेशनल न्यूज़पेपर जकार्ता पोस्ट में इंडोनेशिया का जो नेशनल न्यूज़पेपर है जकार्ता पोस्ट, इसमें इनके 50 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत अभिवादन। मुझे आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी इतने सुंदर परिचय के लिए, और आप बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं। और मैं नेहा जी का भी धन्यवाद करूंगी इस सम्मानित मंच से मुझे जोड़ने के लिए। तो और श्रोताओं का को नमन और सभी गुणीजनों को नमन। और दोस्तों, साहित्य अर्पण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी को सादर नमन। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है लोक संस्कृति की विविधता और समृद्धि, नाट्य विशेष। यह बहुत ही रोचक व महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, लोक संस्कृति मानव समाज का अभिन्न हिस्सा है जो आम लोगों के जीवन में गहराई से बसा होता है। इसकी विविधता और समृद्धि भाषाओं, त्योहारों, खानपान, पहनावे, लोक नृत्यों और पारंपरिक ज्ञान से के असंख्य रूपों में दिखाई देती है। भारत में विविधताओं की सुंदर झलक देखने को मिलती है। आज की परिचर्चा में मैं उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग नौटंकी व नुक्कड़ के बारे में अपने विचार रखूंगी। दोस्तों, भारत में हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, त्योहार, पहनावा व पकवान बदल जाते हैं, और यही है भारत में रची बसी विविधताओं का प्रमाण। हर क्षेत्र का अपना अनूठा लोक नाट्य और संगीत होता है जो उनके जीवन और उत्सवों का अभिन्न अंग होता है। उत्तर प्रदेश का नुक्कड़ नाटक अत्यंत प्रचलित है। इसमें गीत, नृत्य, संगीत की श्रेणी प्रवाहित होती है। जनता नाट्य देखकर जितना अनुभव करती है उतना किसी अन्य विधा में नहीं करती। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है, जैसे भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिलाओं के प्रति अत्याचार। ये नाटक छोटे होते हैं और आमतौर पर 10 से 30 मिनट के बीच होते हैं। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत छोटे छोटे संवादों के साथ बहुत प्रभावी तरीके से किसी संदेश को आम जनता तक पहुंचाया जाता है। नुक्कड़ नाटक किसी समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं ताकि सुधार या बदलाव की जरूरत आम लोग या जो अपने जो लोग बोलते हैं जिनको, वो उसको जो बदलाव है उसकी जरूरत महसूस करें और उसमें सुधार करें।
नाटकों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ उर्दू के शब्द भी हैं जिनका सही उच्चारण इन नाटकों के माध्यम से पता चलता है। जैसे अगर नीचे किसी भी शब्द में बिंदी लगी हुई है तो वो उसका जो उच्चारण है वो अलग होता है। जैसे खबर पर अगर बिंदी लगी है तो हम उसको कैसे बोला जाएगा? खबर, खबर। ऐसे ही गम नहीं, गम, गम। तो और जैसे गलत। तो ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं जो हमें ये उच्चारण सीखने को मिलता है, सही उच्चारण। तो नुक्कड़ नाटक जो मंडलियां हैं समय समय पर अलग अलग विषयों पर नुक्कड़ नाटक करती हैं। कहा जा सकता है कि नुक्कड़ नाटक एक तरह का लघु उद्योग बन गया है, या कह सकते हैं कि एक अस्थायी रोजगार बन गया है। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में होती हैं। यहाँ इंडोनेशिया में भी आयोजित होती हैं ताकि बच्चे उनमें भाग लें और जो नाटक के माध्यम से जो संदेश दिए जाते हैं वो उनके जहन में बहुत अच्छी तरह उतरते हैं। तो ये लोगों को जागरूक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, और जो नुक्कड़ नाटक हैं ये आज के दिन में बहुत प्रचलित हैं, और क्योंकि ये जो हमारी जो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको उजागर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और उनके समाधान भी बताते हैं उसमें। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक लोक नाट्य जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है एक संस्कृति का लोगों तक बात पहुंचाने का, सब लोगों तक बात पहुंचाने का और समस्याओं को उजागर करने का और उनके समाधान ढूंढने का। बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जानकारी इंदु जी ने जो नुक्कड़ नाटक के बारे में दी। और ऐसा भी कहा जाता है जो हमारे भारत में आधुनिक नुक्कड़ नाटक को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी जी को जाता है। उत्तर प्रदेश का जो एक लोक प्रचलित और चर्चित लोकप्रिय लोक नाट्य है नौटंकी, उसके बारे में हम इंदु जी से फिर से मैं जानना चाहूंगी कि वो मंच पर पुनः आमंत्रित हैं और इस बारे में अपने विचार यहाँ पटल पर रखें, इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की एक पारंपरिक लोक नाट्य कला है नौटंकी, तो उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करूंगी आज। तो जो नौटंकी है दोस्तों, वो हमेशा ये जो नाटक होता है ये शुरू होता है प्रार्थना से। तो अब ये नवरात्रि का समय है, तो मैं ये अपना जो दूसरी जो जानकारी है अपनी लोक नाट्य कला की, तो मैं वो एक प्रार्थना से ही शुरू करूंगी, तो जिसका शीर्षक है जय माता रानी। कर शेर सवारी जग कल्याणी, जगत में आई है माता रानी। जय माता रानी, झोली भरने दुख सब हरने, सुख देने आई है माता रानी। जय माता रानी, वात्सल्य मूर्ति करे कामना पूर्ति, सुकून सागर लाई है माता रानी। जय माता रानी, भक्तों को फूल दुष्टों को त्रिशूल, बेड़ा पार लगाने आई है माता रानी। जय माता रानी, त्याग क्रंदन सब करते वंदन, भक्ति भरने आई है माता रानी। जय माता रानी, नौ रूप सुहाने, इन बिन न ठिकाने, गले लगाने आई है माता रानी। जय माता रानी, जय माता रानी। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रार्थना के बाद जो शुरू होता है नौटंकी, उत्तर प्रदेश की एक पारंपरिक लोक नाट्य कला है
जिसमें संगीत, नृत्य, हास्य और अभिनय का मिश्रण होता है और इसी तरह वो हमेशा एक प्रार्थना से शुरू होता है। यह मुख्य रूप से प्रेम, वीरता और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियों को छंदबद्ध कविताओं और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। इसे मनोरंजन का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है, जो अपने सरल मंच और सरल संवादों के कारण आम लोगों से गहराई से जुड़ता है। नौटंकी एक लोक नाट्य कला है जो भगत, स्वांग आदि जैसे कई परंपराओं से उभर कर सामने आई है। नौटंकी के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद सामाजिक अशांति के कारण नवाब का शाही संरक्षण समाप्त हो गया और नौटंकी का विकास व्यक्तियों और मंडलियों के प्रयासों से होने लगा। ये नौटंकी का सामान्य इतिहास है। वक्त के साथ इसमें काफी तब्दीली आई। नौटंकी का मंचन गांवों की चौपालों और आमतौर पर खुले में हुआ करता था। नौटंकी संगीत और नृत्य का एक अनूठा मिश्रण है जो आमतौर पर सर्दियों के मौसम में आयोजित किया जाता है। नौटंकी में कलाकार विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। यह लोक कला वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है। नौटंकी का नाम आते ही जहन में नगाड़ा, नगड़ियों की गूंज, ढोलक की थाप पर थिरकते पांव, सारंगी, हारमोनियम आते हैं। नौटंकी का मंचन एक साधारण और अस्थिर रंगमंच पर किया जाता है, जिसमें रंगीन वेशभूषा जैसे साड़ियां, कुर्ते कमीज, धोती और रंग बिरंगी चुन्नी, आवश्यक न्यूनतम फर्नीचर का उपयोग होता है। इसके प्रदर्शन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। जैसे आप लोगों ने देखा दोस्तों, जैसे मैंने प्रार्थना से ही ये अपना जानकारी शुरू की थी। तो दोस्तों और आज के दिन में मैं ये कह सकती हूँ कि ये विलुप्त होती जा रही है और इसका नुक्कड़ नाटक के जो कंपैरिजन में इसका कम इस्तेमाल होता है। और तो मैं इसी जानकारी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत ये जानकारी इंदु जी। और ये सही है कि ये लोक नाट्य परंपराएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, इनका अस्तित्व खतरे में है।